नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, आज ये जो टॉपिक है अतिथि शिक्षक का टॉपिक है। अतिथि शिक्षकों के लिए एक विशेष समाचार है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस पे कार्रवाई कीजिए। तो क्या है पूरी न्यूज़, हम पूरी न्यूज़ जानेंगे। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पे विजिट कर रहे हैं तो यार इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं अतिथि शिक्षक से संबंधित। तो ये जो न्यूज़ है, ये मध्य प्रदेश की न्यूज़ है। भोपाल समाचार में ये न्यूज़ आई है। इसमें क्या बताया है, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था संभाल रहे अतिथि शिक्षक की सेवाएं शिक्षा विभाग ने सेवाएं समाप्त कर दी। 28 फरवरी के बाद उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा, परंतु सीधी जिले के सरकारी स्कूलों के प्रचार ने योजनाबद्ध तरीके से अतिथि शिक्षक को बंधुआ मजदूर बना लिया। उनको धमकी दी जा रही है कि यदि परीक्षा समाप्त होने से पहले सेवाएं देना बंद कर दिया, अगले सत्र में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अतिथि शिक्षक मजबूर होकर बिना मानदेय के ही अपनी सेवाएं स्कूल को दे रहे हैं। तो ये जो हो रहा है अतिथि शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है। उनसे जबरदस्ती कराई जा रही है कि अगर तुम्हारे को अगले सत्र में नियुक्ति चाहिए है तो तुम्हारे को सेवा देना पड़ेगा। ये कहाँ का मामला है, हम पूरा जानेंगे इस न्यूज में। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन ने सभी सरकारी स्कूलों की सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 28 फरवरी 2018 को समाप्त कर दी गई है। शिक्षा विहीन विद्यालय तो अतिथि शिक्षक के भरोसे ही चल रहे थे। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जो केवल अतिथि शिक्षक से ही चल रहे थे। मैंने लास्ट न्यूज में भी बताया था कि एक आगर मालवा का एक जिला है, यहाँ पे 2 अतिथि शिक्षक से ही पूरा स्कूल पूरा सार्वल चलता है। पर 28 फरवरी के बाद अतिथि शिक्षक को निकाल दिया गया। तो वहां पर जो बच्चों को एग्जाम करवाना, तो इन सब चीजों से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रही है। और इस न्यूज में बताया है कि शिक्षा विहीन विद्यालय तो अतिथि शिक्षक के भरोसे ही चल रहे थे। ऐसे विद्यालयों के छात्रों के वार्षिक मूल्यांकन की परवाह किए बगैर इनको चलता कर दिया। पूरे प्रदेश में कक्षा 3 से लेकर 12 तक के, जिनमें से 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का संचालन हो रहा है, शिक्षक इनमें व्यस्त हैं। ऐसे ऐसे में जो प्रधानाचार्य हैं वह अतिथि शिक्षक के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि उनको बिना मानदेय के ही सेवा देनी पड़ेगी स्कूलों में। अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविकांत गुप्ता ने कहा कि जब हमारी जरूरत सरकार को नहीं है, जब उनको पूरे जिले के छात्रों के भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, उनकी परीक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कॉपी चेक करने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है, तो फिर अतिथि शिक्षक विद्यालय में क्यों कार्य करने जाएं। सबको मालूम है कि 28 फरवरी से अतिथि शिक्षकों का स्कूलों से कोई अधिकार नहीं है। तो अतिथि शिक्षक को क्यों डराते हैं कि अभी विद्यालयों में नहीं आओगे तो जुलाई में उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत गंभीर मामला है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपका जो संघ है अतिथि शिक्षक संघ, तो आप वहां पर उसके प्रचार करिए और सरकार को बताइए कि जब हमारी जरूरत नहीं है। और आप कॉल कर सकते हो, 181 पर कॉल कर सकते हो, और वहां पर अपनी जो भी सरकार से चाहते हैं आपकी, जब हमारी जरूरत नहीं है अतिथि शिक्षक की सरकार को, तो फिर हमारे साथ जबरदस्ती क्यों की जा रही है। तो ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्योंकि आपका नियमितीकरण की बात हो रही है। और सबसे पहले एक बात और बताना चाहते हैं कि जो अतिथि शिक्षक पद है ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अतिथि शिक्षक की जरूरत हमेशा बनी ही रहेगी। बस नियमितीकरण की बात है तो आपको नियमितीकरण की मांग करनी चाहिए सरकार से कि हमारे को नियमित किया जाए, और सरकार मानेगी भी इस बात पे, क्योंकि संविदा कर्मचारी पिछले कई सालों से लगे हुए थे। मगर जो संविदा स्वास्थ्य में जो कर्मचारी थे उनका नियमितीकरण की मांग सरकार के द्वारा ऐसा बोला गया है कि उनका नियमितीकरण हो जाएगा, क्योंकि वो अभी भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जिससे सरकारी हॉस्पिटलों में जो नर्स की कमी हुई है, नर्स डिपार्ट की जो भी कमी हुई है, और जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो कार्य करते थे, अब वो जो कार्य है वहाँ के जो मेन स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको करना पड़ रहा है, दवाई लाने से लेकर हर चीज। तो ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम उनके साथ भी क्रिएट हो रही है, और ऐसी प्रॉब्लम अतिथि शिक्षक ना होने के कारण भी क्रिएट हो रही है। तो आप लोगों को बस करना यह है कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो इस पर जल्दी ही एक्शन लिया जाए, और आपका जो अतिथि शिक्षक संघ है वहां पर ये बात बताई जाए, और ये ज्ञापन दिया जाए सरकार तक, इस बात को पहुंचाया जाए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ओके फ्रेंड, और जो भी संबंधित अतिथि शिक्षक से संबंधित जो भी जानकारी आएगी हम आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज अपडेट पर प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको करना क्या है कि जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको जो रहेगी तुरंत प्राप्त होगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए। अगर आप अतिथि शिक्षक संघ से संबंधित है तो प्लीज जरूर लाइक करिए और शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में हर अतिथि शिक्षक के पास ये न्यूज पहुंचनी चाहिए। तो इसे जितना ज्यादा शेयर हो सकता है उतना शेयर कीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।
आपको अगर बुरी लगी है तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो।